हेलो दोस्तों, मैं अरिजीत सिंह एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ और आप सभी का हमारी इस छोटी सी मैथ की नगरी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बेसिकली आज कुछ नया कॉन्सेप्ट अपन चालू करने वाला है और अगर वैसे कहें तो बेसिक एक तरफ से हमारा नंबर सिस्टम कंटिन्यू जारी है जिस पर हमने 12-13 वीडियो डाल लिए। एक तरफ से आपका रीजनिंग का सेशन चालू है जिसमें एक टॉपिक होने के बाद दूसरा टॉपिक आपका कंटिन्यू है और आज से हम मैथ के कॉन्सेप्ट में टाइप वाइज मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि एसएससी की एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाले जो मैथ के टाइप होते हैं, यानी ऐसे रेगुलर टाइप या नेसेसरी टाइप जिन पे एसएससी हर साल मैथ में क्वेश्चंस पूछती है, उन टाइप के क्वेश्चनों का एक बेसिक से लेके हाई लेवल मेंस लेवल तक, प्री लेवल से लेके मेंस लेवल तक कंप्लीटली और अपडेटिंग क्वेश्चंस का एक कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक तो छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये जो वीडियो क्लासेस रहेगी वो एपिसोड के टाइप में रहेगी। इसमें एसएससी मैथ्स टाइप वाइज क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि कोई भी टॉपिक में जो मोस्ट ऑफ टाइप है, जैसे आप समझते हैं मुख्यतः जो टाइप होता है, जैसे परसेंटेज के टॉपिक में चुनाव का टाइप है, कमीशन का टाइप है, औसत के टॉपिक में होटल पर आधारित क्वेश्चन, हॉस्टल पर आधारित क्वेश्चन, ऐसे नंबर सिस्टम के टॉपिक में किसी भी कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टाइप वाइज कॉन्सेप्ट में मैनेज होता है। तो हमारे इस मैथ के सेशन में हम मैथ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो टाइप हैं उन टाइप वाइज क्वेश्चंस का अपन डिस्कशन करेंगे। और आज के इस एपिसोड फर्स्ट में, यानी कि काफी सारे एपिसोड इसमें डालेंगे, यानी समझ लीजिए 100 से ज्यादा एपिसोड इस कॉन्सेप्ट पर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के इस एपिसोड फर्स्ट में हम एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। यानी कि मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। जैसा आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 डॉट 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 आखिरी में 1/99 गुना 16। तो देखिए, इन टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है, बेसिकली इन टाइप के क्वेश्चनों में जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले पद की लास्ट संख्या 2 है और दूसरे वाले पद की जो लास्ट संख्या है वो भी क्या है, 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें यानी फिक्स टाइप का क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है, ये टाइप जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो एक फिक्स टाइप का टाइप है और इसमें ये नेसेसरी होता है क्वेश्चन में कि पहले पद की आखिरी संख्या और दूसरे पद की पहली संख्या सेम है। आगे भी ये कंटिन्यू चलता जाएगा, जैसे इसमें लास्ट संख्या 2 है और इसमें पहली संख्या 3 है, ऐसे ही 4 है तो आगे 4 गुना 5 होगा और कंटिन्यू से चलता जाएगा। तो आज का जो वीडियो या मैथ का जो पहला एपिसोड फर्स्ट है, इसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मैथ के इस टाइप के सीरीज बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में बनने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इस टाइप के क्वेश्चन जो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इन टाइप के क्वेश्चनों में एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि मतलब जैसे हर साल एसएससी में क्वेश्चनों में बदलाव होता है या अपडेट क्वेश्चन किए जाते हैं, चेंजेस करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपटीशन एग्जाम है तो वहां पे क्रिएटिव माइंड्स एक्सपर्ट माने या यूज किए जाता है। तो देखिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या क्वालिटी इन कॉन्सेप्ट या एपिसोड की रहेगी। देखिए, हम जो भी टाइप यहाँ पे डिस्कशन करेंगे उस टाइप से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। यानी मैं एक प्रॉमिस इस बात का रख सकता हूं कि यहाँ पे जो हमने इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस रखे हैं, इन क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए हो सकता है आपको 2-3 ट्यूटर्स से पढ़ना पड़े या फिर बेसिकली उनसे भी पूरा कंप्लीट प्रोसेस कवर हो ना पाए, लेकिन आप एक सिंगल वीडियो के थ्रू इस टाइप को आगे आने वाली 2 या 3 साल तक एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि 2020 की हम बात नहीं कर रहे हैं, 2021 या 2022 तक के एग्जाम में जो भी एसएससी के क्वेश्चन बनने वाले इस टाइप से, ज्यादातर मोस्ट ऑफ 99% क्वेश्चन जो होंगे वो इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उन क्वेश्चनों से डेफिनेट मैच होंगे। अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों को समझने के लिए हम पहले बिल्कुल बेसिक से, मैंने जैसा आपको बताया कि हम बेसिक से बिल्कुल कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम छोटा सा बेसिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसको एक बार समझ लेते हैं। तो पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं उससे पहले आपको समझाने की कुछ कोशिश करूंगा यहाँ पे कि कैसे इस पॉइंट को अपन डिस्कशन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, देखिए पूरे टाइप में 2 ही तरीके होंगे। मतलब मैं एक बात डेफिनेट कह सकता हूं कि इस ग्रुप में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ये बात तो क्लियर है कि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनमें 2 ही कंडीशन के क्वेश्चन बनेंगे और 2 कंडीशन को अपन ने केस फर्स्ट केस सेकंड से डिनोट कर लिया। अब आप कुछ बातें समझेगा यहाँ पे, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। देखिए, मैं इस तरह से गणित को समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि स्टूडेंट रटने की बजाय समझने की कोशिश करे, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में अगर क्लियर करेगा या स्टूडेंट को एक बेटर क्वालिटी अगर बनानी है तो वो खुद के बल पे कुछ सोचने की क्षमता क्रिएट कर सके, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो पाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि हम कोई फॉर्मूला रट रहे हैं और 2 दिन बाद वो भूल रहे हैं, मतलब ही नहीं होगा इस कॉन्सेप्ट में। तो गणित सीखने की चीज है, उसको समझने की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे एक बार देखिएगा, हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ कि 1/2 गुना 3। एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया कि 1/2 गुना 3।
दोस्तों 1/2 गुणा 3 को मैं लिख सकता हूं 1/2 माइनस 1/3। अब आपके दिमाग में कई क्वेश्चन हो सकते हैं, सर बीच में माइनस क्यों लगाया, प्लस क्यों नहीं लगा, या फिर इसको ऐसे कैसे लिखा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि 1/2 गुणा 3 को मैं लिख सकता हूं 1/2 माइनस 1/3। कैसे? अगर मैं इसको वापस सोल्व कर लेता हूं, जैसे हम प्रूव कर लेते हैं कि ये चीज सही है गलत है, तो इसको अगर मैं वापस प्रूव करता हूं तो आप देखिएगा 1/2 माइनस 1/3 को अगर मैं सोल्व करूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, 6 होगा। यहाँ पे 2 का भाग देंगे 3 माइनस 2 होगा और इसका आंसर जो बनेगा वो 1/6 आएगा। अब आप देख पा रहे हैं अगर ये 1/6 है तो ये 1/2 गुणा 3 जो होगा इसका आंसर भी कितना है, 1/6 है। तो जब आप बताया कि इस 1/2 माइनस 1/3 का आंसर भी 1/6 है और इसका आंसर भी 1/6 है, इसका मतलब है कि आप 1/2 गुणा 3 को लिख सकते हैं क्या, 1/2 माइनस 1/3। ये बात क्लियर हो चुकी है। चलिए सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट में आप थोड़ा देखिएगा, दूसरा एग्जांपल जो होता है, दूसरा एग्जांपल क्या है। जैसे फिर से मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए हमको संख्या लेते हैं जैसे 1/2 गुणा 4 या फिर सॉरी 1/3 गुणा 5 ले लेते हैं, 1/3 गुणा 5। दोस्तों अगर आप मेरे से एक बात पूछना चाहें कि इन दोनों टाइप में क्या फर्क होता है तो एक बार मैं बता देता हूं। आगे मैंने एक और मतलब इसी कॉन्सेप्ट में हमने एक स्लाइड प्रोसेस हो रखा है जिसमें आप बिल्कुल कंप्लीटली समझ पाएंगे। फिर भी एक बार ओरली में डिस्कशन कर देता हूं। जैसे मैंने बताया कि आज के पूरे टाइप में 2 ही कंडीशन के क्वेश्चन होंगे या 2 ही सॉल्यूशन से अपन पूरी टाइप को सोल्व करने वाला है, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अब केस फर्स्ट जो है और केस सेकंड में क्या डिफरेंस है तो एक बार ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1/2 गुणा 3, इस एग्जांपल में नीचे वाली संख्याओं का अंतर 2 और 3, इन दोनों संख्याओं का अंतर 1 है और ऊपर वाली संख्या भी 1 है। बट यहाँ पे एक बार देख सकते हैं नीचे वाली संख्याओं का अंतर 2 है, ऊपर क्या है 1 है। तो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन जो बनेंगे इसी तरह से बनेंगे कि एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है जिसमें नीचे वाली संख्याओं का अंतर और ऊपर वाली संख्या जो होती है वो सेम होती है, और एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें नीचे वाली संख्याओं का जो अंतर होता है और ऊपर वाली जो संख्या होती है वो सेम नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो जैसे हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि 1/2 गुणा 3 को मैं 1/2 माइनस 1/3 कह सकता हूं, वैसे मैंने एक एग्जांपल और लिखा है कि 1/3 गुणा 5 को क्या लिखेंगे। तो जैसे इसी नॉलेज से अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि हम 1/3 गुणा 5 को 1/3 माइनस 1/5 लिख देते हैं। चलो मान लेते हैं अगर हमने 1/3 गुणा 5 को अगर हमने बोला कि इसको 1/3 माइनस 1/5 लिख देते हैं तो इसको सोल्व करके देख लेते हैं। सोल्व करने पे एलसीएम कितना आएगा, 15 होगा। 3 का भाग देने पे 5 आएगा, 5 का भाग देने पे 3 आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 2/15 है। अब आप एक बार देख पा रहे हैं यहाँ पे आंसर जो आया वो 2/15 आया, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन था यानी 1/3 गुणा 5 का मतलब 1/15 था। तो दोस्तों ये इक्वल नहीं है, यानी ये 1/15 है वो 2/15 है। तो इक्वल कैसे हो पाएगा? इक्वल करने के लिए बेसिकली आप इस 2/15 को किससे 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली ये 1/15 इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 1/3 गुणा 5 1/3 माइनस 1/5 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 1/3 माइनस 1/5 को सोल्व करने पे 2/15 आता है, बल्कि ये 1/15 है। तो बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझिएगा कि मतलब इस कॉन्सेप्ट में मैं ये बात समझ चुका हूं। इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 गुणा 5 को हम 1/3 माइनस 1/5 नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/3 माइनस 1/5 को सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2/15 आएगा। और 2/15 को 1/15 के इक्वल करने के लिए बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। अब देखिए छोटा सा प्रूफ हमने यहाँ पे किया है डिस्कशन, जिसके आधार पर हम क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं। अब कुछ बातें आप समझिएगा ध्यान से। जैसे ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लिख लिया तो एक छोटी सी बात आप समझ बैठे कि यहाँ पे 2 गुणा 3 है और यहाँ पे 3 गुणा 5 था, तो दोनों का डिफरेंस था। कुछ एग्जाम्पल लेके इस बात को समझते हैं। जैसे इसी कॉन्सेप्ट में मैं कुछ एग्जाम्पल अगर कॉन्सेप्ट डिस्कशन करना चाहूँ तो देखिए पहला एग्जाम्पल आप समझेगा ध्यान से, क्योंकि अगर ये 2 एग्जाम्पल आपने ठीक से समझ लिया तो ये पूरा टाइप क्लियर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं कि 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 और उसके बाद डॉट 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 प्लस 1 मान लीजिए जैसे 41 × 42 हो गया। ओके तो बेसिकली जब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करता हूं तो एक बार बेसिक सॉल्यूशन अगर मैं करूंगा तो जैसे हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि 1/1 गुणा 2 है, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का 1 है और ऊपर भी क्या है 1 है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/2 ऐसा देखिएगा। प्लस यहाँ पे भी डिफरेंस हमने क्या पढ़ा, केस फर्स्ट और केस सेकंड में यही पढ़ा है
कि बाहर दूसरे वाले केस में हमें बाहर 1/2 से गुणा करना पड़ता है, लेकिन वो 1/2 से तभी गुणा करना है जब नीचे वाली संख्याओं का अंतर और ऊपर वाली संख्या का जो मान होता है वो अलग अलग होता है। चलिए, तो बेसिकली 1/1 माइनस 1/2, यहाँ पे 1/2 माइनस 1/3, क्योंकि हम जानते हैं अगर 1/6 है तो इसको 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे देखिएगा 1/3 माइनस 1/4 लिखेंगे, और आखिरी जो है उस आखिरी वाले पद को हम 1/41 माइनस 1/42 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा करने से क्या होगा, बेसिकली ये माइनस का 1/2, ये प्लस का 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/4 आगे आने वाले प्लस का 1/4 से कैंसिल होगा, क्योंकि हम जानते हैं 3 गुणा 4 के आगे 4 गुणा 5 होगा, और जाहिर सी बात है 4 गुणा 5 होगा तो 1/4 माइनस 1/5 होगा। ऐसे देखिए 41 × 42 से जस्ट पहले 40 × 41 होगा, जिसका मतलब 1/40 माइनस 1/41 होगा, इसमें ये 1/41 इससे जस्ट पहले जो माइनस का 1/41 होगा उससे कट जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ पे जो है वो 1/1 यानी फाइनली सॉल्यूशन जो बनेगा वो 1/1 माइनस 1/42 बचेगा। अब देखिए इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो बेसिकली एलसीएम या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 1/42 और 1 माइनस 1/42 को सोल्व करेंगे तो बेसिकली 41/42 इसका आंसर आएगा। अभी हम केवल डिस्कशन कर रहे हैं, फाइनल रिजल्ट क्लियर होने में थोड़ा वक्त हो पाएगा, एक बार समझते जाएगा। तो देखिए ये आपका केस फर्स्ट हो गया, क्लियर करते जाएगा। केस फर्स्ट में वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें नीचे वाली संख्याओं का अंतर और ऊपर वाली संख्या सेम होती है, जैसे यहाँ पे नीचे जितनी भी संख्या उन सभी का अंतर 1-1 है और ऊपर वाली संख्या भी 1 है, इसका मतलब है इसका आंसर 41/42 होगा। अब देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान से इस बात को समझिएगा, यानी कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मतलब एक छोटा सा प्रोसेस यहाँ पे बन रहा है। अब केस फर्स्ट में नीचे वाली संख्याओं का अंतर ऊपर वाली संख्या अगर सेम होती है तो इसका रिजल्ट जो यहाँ पे बन पा रहा है, हम इसका एक छोटा सा लॉजिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे एग्जाम में जो क्वेश्चन या आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे तो उन क्वेश्चनों में हम बेसिक सॉल्यूशन ला करके एक लॉजिकली प्रोसेस करें। देखिए इस रिजल्ट को हम समझ लेते हैं। आप एक बार समझ पा रहे हैं कि ये जो 1 है वो क्या है, पहला नंबर, ये फर्स्ट नंबर, और ये जो 42 है वो क्या है, ये लास्ट नंबर है, ये आपका लास्ट नंबर हो गया। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का फाइनली जो रिजल्ट होगा वो फाइनल रिजल्ट केवल सिंपल सा होगा 1 फर्स्ट नंबर माइनस 1 लास्ट नंबर। यानी बेसिकली बात ये होती है क्वेश्चन में कि अगर ये संख्या 2 है और ये 2 है तो ये 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन में ऑलवेज क्या होता है, बीच वाली सारी संख्या हमेशा कैंसिल हो जाती है, पहली संख्या और एक लास्ट संख्या बचती है। तो ध्यान से समझिएगा, केस फर्स्ट का मतलब है अगर मेरे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें नीचे वाली संख्याओं का अंतर और ऊपर वाली संख्या का सेम होती और आप अगर लॉजिकली क्रिएट करना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत आसान और सिंपल सा फंडा है, वो है 1 पहली संख्या माइनस 1 लास्ट संख्या। चलिए अब एक नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। ओके, देखिए दूसरा एग्जांपल में हम केस सेकंड डिस्कशन करेंगे। अगर हम केस सेकंड का कोई क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड में क्या था कि नीचे वाली संख्याओं का अंतर और ऊपर वाली संख्या अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए इसमें 1/1 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 7 और लास्ट में मान लीजिए हम 1/41 इंटू 43 आते ले लेते हैं। ओके दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, 3 3 5 5 जो भी कॉन्सेप्ट है। अब एक बार समझिएगा, हमने जब फर्स्ट स्टार्टिंग किया था तो वहां पे हमने केस फर्स्ट केस सेकंड डिस्कशन किया था। अब की बार आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे वाली संख्याओं का अंतर 2 है और ऊपर क्या है 1 है, मतलब अलग अलग है। तो दोस्तों एक बात बताया, जैसे 1/1 गुणा 3 को हम 1/1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर अंतर 2 है तो 1/1 माइनस 1/3 के बाहर 1/2 भी लगाना जरूरी है, क्योंकि जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 2/3 आएगा और ये 1/3 है, तो ये 2/3 को 1/3 बनाने के लिए 1/2 से गुणा करेंगे। ऐसे देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 1/3 गुणा 5 को हम 1/3 माइनस 1/5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। बस इतना ध्यान रखिएगा कि 1/3 माइनस 1/5 के पहले 1/2 भी लगेगा। इसी प्रकार ये भी कॉन्सेप्ट रहेगा कि 1/5 माइनस 1/7 और लास्ट जो यहाँ पे रहेगा 1/41 माइनस 1/43 रहेगा। ओके, तो बेसिकली देखिएगा हमने जो कॉन्सेप्ट लिखा है वो सही कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अगर हम 1/1 गुणा 3 को 1/1 माइनस 1/3 लिख रहे हैं तो बाहर 1/2 होना चाहिए, इसमें भी बाहर 1/2 होना चाहिए, इसमें बाहर 1/2 होना चाहिए, मतलब जितने भी पद होंगे सभी पदों के बाहर 1/2 भी लगाना था, तो 1/2 को हम कोष्टक लगा के कॉमन लगा देते हैं, कॉमन लेते हैं। अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो सेम कॉन्सेप्ट आपका रहेगा, 1/3 से 1/3, 1/5 से 1/5, 1/7 से 1/7, फिर 1/41 से पहले वाला माइनस के 1/43 कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे कौन सा बचेगा 1/2 कोष्टक, क्या बचेगा 1/1
माइनस लास्ट में 1/43। चलो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 1/2 कोष्टक 1 माइनस 1/43, जिसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो बेसिकली 1/2 इंटू 42/43 और 2 से डिवाइड करने पे आंसर जो आएगा 21/23 आएगा। उम्मीद करता है ये 1/2 वाली बात समझ में आ चुकी होगी इस कॉन्सेप्ट में। और अभी तो बहुत इजी टाइप होने वाला है, बस 2-5 मिनट के लिए आप एक बार देखिएगा आगे क्या प्रोसेस बन पाएगा। तो दोस्तों एक छोटी सी बात आप समझिएगा यहाँ पे कि हमने बात समझ ली है कि अगर केस सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो उसको सोल्व करने का बेसिक तरीका होता है। अब देखिए इसी बेसिक तरीके से मैं एक लॉजिक निकाल लेता हूँ। वो लॉजिक देखिए बिल्कुल प्रूफ हो रहा है आपके सामने कॉन्सेप्ट के आधार पे। आप इस वाले कॉन्सेप्ट को एक बार ध्यान से समझिएगा। दोस्तों एक चीज आपको समझ में आती है कि अगर नीचे वाली संख्याओं का अंतर 2 है तो बेसिकली बाहर 1/2 आएगा। अगर नीचे वाली संख्याओं का अंतर 5 होता तो बाहर 1/5 आता। तो सबसे पहले बात करते हैं 1/2 क्या है। इस 1/2 को मैं लिख सकता हूं 1 बटा नीचे वाली दोनों संख्याओं का, यानी ये 2 क्या है, ये 2 नीचे वाली संख्याओं का अंतर है। तो इस 1 के बटा में जो 2 है इसको मैं लिख सकता हूं 1 बटा दोनों संख्याओं का अंतर। ओके, उसके बाद कोष्टक है। उसके बाद देखिए 1/1 में ये 1 क्या है, मैंने फिर से बताया ये 1 फर्स्ट नंबर है और ये जो 43 है वो क्या है, लास्ट नंबर है। तो ऑलवेज बेसिकली क्या होगा 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। यानी कि अगर आप इजीली कैलकुलेट करना चाहते हैं या बहुत शॉर्ट तरीके से, बाकी ये बहुत आसान सा टाइप है तो उसका एक लॉजिक ही बन पा रहा है कि जब केस सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि नीचे वाली संख्याओं का अंतर और ऊपर वाली संख्या अलग अलग होती है, तो इसका लॉजिक रहेगा 1 दोनों संख्याओं का अंतर कोष्टक 1 पहली संख्या माइनस 1 लास्ट संख्या। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बेसिकली कह सकता हूं बहुत सारे नोट्स में फॉर्मूला आपको मिल पाएगा, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूले का प्रूफ के साथ इस बात को समझा दिया कि फॉर्मूला बना कैसे हुआ, किस तरीके से इसको फॉर्मूला समझ सकते हैं कि कैसे फॉर्मूला बना। क्योंकि समझने से क्या होता है, चीजें याद जल्दी रहती है और इजीली दिमाग पे परमानेंट तो सेट हो सकता है या लंबे टाइम तक आपके दिमाग पे बिल्कुल बैठा रहता है। चलो दोस्तों एक बेसिक समरी हमने कर लिया और उसकी फाइनली यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि उसकी फाइनली समरी कर लेते हैं कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट हमारा डिस्कस हमने किया है। चलो ध्यान से इस बात को समझिएगा। आज के इस कॉन्सेप्ट में, आज के जो एपिसोड फर्स्ट में हम मैथ का जो टाइप पढ़ रहे हैं, कौन सा टाइप, इस बात को आप समझ चुके होंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरे टाइप में 2 ही चीजें या 2 ही कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है या 2 टाइप के क्वेश्चन। अब इन 2 टाइप के क्वेश्चनों में जो केस फर्स्ट है वो केस फर्स्ट ये बोलता है कि नीचे वाली संख्याओं का अंतर तथा ऊपर वाली संख्या एक तो समान होती है। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल पे किया था, तो नीचे वाली संख्याओं का अंतर तथा ऊपर वाली संख्या क्या होती है, सेम होती है। और इसी प्रकार केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 ये बोलता है कि नीचे वाली संख्याओं का अंतर और ऊपर वाली संख्या असमान हो तो। चलिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, नीचे वाली संख्याओं का अंतर तथा ऊपर वाली संख्या समान हो तो। अब अगर आपको ध्यान में रखना है इस बात को, यहां से आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जबरदस्त एनर्जी टाइप का जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है। अब बस 2 ही बातों का खेल बचा है। तो 2 बातों के खेल में क्या है इस बात को समझेगा। अगर मेरे सामने केस नंबर फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए जिसमें नीचे वाली संख्याओं का अंतर और ऊपर वाली संख्या अगर समान होती है, तो आपको बस मात्र ओनली हर क्वेश्चन में क्या करना है, 1 पहली संख्या माइनस 1 लास्ट संख्या। ये इसका एक लॉजिक हो जाएगा, 1 पहली संख्या माइनस 1 लास्ट संख्या। लेकिन दोस्तों सेकंड टाइप से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा, ध्यान से समझिएगा। सेकंड क्या बोल रहा है, अगर नीचे वाली संख्याओं का अंतर और ऊपर वाली संख्या अगर असमान होती है, नीचे वाली संख्याओं का अंतर और ऊपर वाली संख्या अगर सेम नहीं होती है, तो इस स्थिति में आपको समझना है फॉर्मेट क्या रहेगा। आपको ऑलवेज क्या करना है, 1 दोनों संख्याओं का अंतर कोष्टक 1 पहली संख्या माइनस 1 लास्ट संख्या। ओके, बस 2 ही बातों का खेल इस पूरे टाइप में है। और इसमें भी देखिए इजीली बात है, अगर नीचे वाली संख्याओं का अंतर ऊपर वाली संख्या अगर सेम होती है, तो बाहर 1 दोनों संख्याओं का अंतर लगाने की जरूरत नहीं है, ओनली 1 पहली संख्या माइनस 1 लास्ट संख्या। लेकिन अगर अंतर अलग अलग होता है, अंतर और ऊपर वाली संख्या अगर असमान होती है, तो उसी 1 पहली संख्या माइनस 1 लास्ट संख्या के पहले 1 दोनों संख्याओं का अंतर लग जाएगा। ओके दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा इन दोनों ही तरीके से मैं आपके सामने बहुत सारे, यानी कि आप जितना सोच पाए उस टाइप से और कई गुना ज्यादा टाइप के क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल फील करवाऊंगा। और इस पूरे वीडियो के क्वेश्चन में जितने हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे वो सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पे सेंड कर दी जाएगी। तो बेसिकली आपको ज्यादा स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 पेज का स्क्रीनशॉट रख के आप दिमाग पे रखेगा। बिल्कुल ये बहुत आसान सा टाइप है और इस टाइप को बिल्कुल आप देख के समझ सकते हो, परमानेंट आपके दिमाग पे रहेगा। चल तो शुरू करते हैं क्वेश्चनों को।
तो हमारे दिमाग में दो बातें बैठ चुकी है कि हमें केस फर्स्ट या केस सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन को समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रोसेस में बनने वाला है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं बहुत आसान और बिल्कुल इजी लेवल टाइप के प्री लेवल के क्वेश्चनों से। मैथ्स लेवल के क्वेश्चनों में अपडेटिंग टाइप की आने वाले एग्जाम्स में क्या नया क्वेश्चन इन टाइम में बन सकता है। तो अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और फर्स्ट क्वेश्चन में आप फील कर पा रहे हैं कि 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3। तो बस मुझे देखना है नीचे वाली संख्याओं का अंतर। यहाँ पे एक बार देखिएगा नीचे वाली संख्याओं का अंतर कितना है, 1 है और ऊपर भी क्या है, 1 है। इसका मतलब है नीचे वाली संख्याओं का अंतर और ऊपर वाली संख्या सेम है। तो ये केस फर्स्ट से रिलेटेड है, यानी हमें मात्र ओनली क्या करना है, 1 बटा पहली संख्या माइनस 1 बटा लास्ट संख्या। तो आप एक बार देखिएगा पहली संख्या कितनी है, 1 है, यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहली संख्या 1 है और लास्ट संख्या कितनी है, 100 है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा 1 बटा पहली संख्या, तो जब इस पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर ऐड की जगह हम 1 लिखेंगे तो ये 1/1 बनेगा और 1/1 का मतलब है 1 होगा माइनस 1 बटा लास्ट संख्या कितनी है, 100 है। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 99/100, जिसका ऑप्शन अगर आप मैच करना चाहते हैं तो 0.99 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन एक बार देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा। मैंने आपको बताया कि इस वीडियो को आप देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनाएगा और इस टाइप में आज के बाद कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आने वाली है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। मेरे हिसाब से आपने फटाफट इसका आंसर निकाल के दिया होगा। 1/1 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 5। तो आपको सबसे पहले देखना है नीचे वाली संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है और ऊपर वाली संख्या कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये केस नंबर 2 से रिलेटेड है। नीचे वाली संख्याओं का अंतर ऊपर वाली संख्या असमान होती है, तो इसका लॉजिक क्या रहेगा, इसका लॉजिक रहेगा 1 बटा दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कोष्टक 1 बटा पहली संख्या माइनस 1 बटा लास्ट संख्या। चलो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि 1 बटा दोनों संख्याओं का अंतर 2 होगा, पहली संख्या कितनी है, 1 है और लास्ट संख्या कितनी है, 99। बस रख दीजिए आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली 1 के बटा में आगे लिख लेते हैं, तो 1 के बटा में दोनों संख्याओं का अंतर लिखेंगे 1/2 कोष्टक 1 के बटा में पहली संख्या 1 है तो 1/1 बनेगा। इसको 1 माइनस 1 बटा लास्ट संख्या, तो 1 के बटा में लास्ट संख्या 99 लिखेंगे। 1 माइनस 1 बटा 99 को अगर मैं सोल्व करूंगा तो 1/2 यहाँ पे 98/99 होगा और 98/99 अगर आप 2 से डिवाइडेशन करेंगे तो ये 49/99 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 49/99 ओके, बी ऑप्शन। ओके दोस्तों, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन है और कुछ पॉइंट जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश के आधार पे आपके सामने नए नए क्वेश्चंस उनके लैंग्वेज में क्या क्या आपके पास फेस होगा उन प्रोसेस को हम प्रोसेस करेंगे। देखिए एक तो यहाँ पे जो डॉट लग रहा है इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, यानी ये है 1/1 × 5 प्लस 1/5 × 9 प्लस 1/9 × 13 और लास्ट में आपकी बात x में दे रखा है x × x + 4। एक बार आप देखिएगा सबसे पहले मैच करते हैं शुरुआती यहां से पोजीशन, यानी कि 1 × 5 5 × 9। नीचे वाली संख्याओं का अंतर कितना है, 4 है, ऊपर वाली संख्या कितनी है, 1 है, मतलब असमान है। तो अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है केस नंबर 2 से रिलेटेड होगा। तो 1 के बटा में दोनों संख्याओं का अंतर, तो आप शुरुआत कीजिएगा बहुत आसान से। दोनों संख्याओं 1, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 के बटा में दोनों संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 कोष्टक 1 के बटा में पहली संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 के बटा में पहली संख्या लिखेंगे तो 1/1 का मतलब 1 ही होगा माइनस 1 बटा लास्ट संख्या। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लास्ट संख्या है वो लास्ट संख्या x + 4 है, तो यहाँ पे 1/x + 4, 1/x + 4। चलो सोल्व कर लेते हैं बेसिक इक्वेशन। 1/4 इंटू x + 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 4 में से 1 लेस होगा तो ये x + 3 अपॉन x + 4। ओके, कटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ऊपर तो क्या होगा x + 3 और नीचे x + 4 मल्टीप्लाई बाई 4 और ये इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से समझते जाएगा। बिल्कुल धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी बनाते जाएंगे और कंप्लीट समझते जाएंगे। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि x1 बराबर 1/1 गुना 4, x2 बराबर 1/4 गुना 7, x3 बराबर 1/7 गुना 10 ऐसे कंटिन्यू आगे चल रहा है, तो हो तो x1 + x2 + x3 + डॉट 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 x की xo, यानी कि आप बेसिकली समझ सकते हैं यहाँ पे x1 से लेकर xo है, इसका मतलब पूरी सीरीज में 100 पद होंगे, 100 पदों का आपसे आंसर यानी योगफल पूछ रहा है।
पहला पद 1/1 है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 × 4, अगला 4 × 7, यानी इसकी लास्ट संख्या और इसकी पहली संख्या बिल्कुल क्या है, सेम है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो सीरीज बना लेते हैं। अब सीरीज में क्या है, सीरीज में सबसे पहले देखिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में यहाँ पे होगा x। सबसे पहले x1 यहाँ पे होगा 1/1 × 4, ओके। x2 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1/4 × 7, ऐसे x3 जो यहाँ पे होगा 1 जैसे कंटिन्यू चल रहा है 4 4 7 7, और डिफरेंस कितने का है, 3 3 का है, तो 7 × 10। ऐसा आप x4 भी निकाल सकते हैं, x4 निकालेंगे तो यहाँ पे 10 × 13। अब डॉट 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 आखिरी में जो होगा 100वां पद होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि 100वां पद बनाने का क्या तरीका हो पाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको बेसिकली कंटिन्यू चलना है कि लास्ट में 100वें नंबर का पद क्या होगा, तो एक बार ध्यान से इस बात को समझिएगा। ये जो सीरीज यहाँ पे बन रही है, इस सीरीज का पहला पद 1 है, अगले पद में 4 हो गया, अगले में फिर 7 हो गया, और 7 के बाद फिर 10 हो गया, और हमें ये पता करना है कि 10 के बाद अब अगला क्या होगा, यानी 100वें नंबर पे क्या होगा। तो दोस्तों 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, एक सीरीज चल रही है, और इस सीरीज में डिफरेंस 3 3 का चल रहा है, तो इसका मतलब ये एपी होगा। और एपी की कोई सीरीज में हमें अगर पता करना हो कि 100वां पद क्या होगा, यानी कि 100 नंबर का अगर पद पता करना हो, तो 100 नंबर के पद के लिए आप a + 99b का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ओके। यानी कि एपी की सीरीज समांतर श्रेणी यहाँ पे चल रही है, और हमें पता करना हो कि 100वां पद क्या होगा, तो आप a + 99d यूज कर सकते हैं। अब इसमें आप देखिएगा 99 × d का मतलब डिफरेंस होगा 3, और a का मतलब प्रथम पद होगा 1। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 × 27 और 2 × 29, ओके सॉरी 9 × 27, 2 बचेगा, 9 × 27 और 2 × 29, 297 में 1 ऐड होगा तो 298, यानी आप डेफिनेट कर सकते हैं कि 100 नंबर पे जो पद होगा वो 298 होगा। अब 100वें नंबर का पद जो होगा वो 298 और इनटू इससे 3 ज्यादा होगा तो 301 हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद करते हैं बात आप समझ चुके होंगे, ये कॉन्सेप्ट आप स्पेशली ध्यान से समझ लीजिएगा। अब मेरे सामने वही क्वेश्चन फिर से बन चुका है। नीचे वाली संख्याओं का अंतर 3 है, ऊपर 1 1 है, मतलब ऐसा मान है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो क्या करना है, कोष्टक के बाहर 1 के बटा में दोनों संख्याओं का अंतर लिखना, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 3। फिर कोष्टक 1 के बटा में पहली संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 के बटा में 1 लिखेंगे तो 1 होगा, माइनस 1 के बटा में लास्ट संख्या, और लास्ट संख्या कितनी है, 301 है, तो यहाँ पे 1 के बटा में 301 होगा। सोल्व कर लीजिएगा, 1/3 इंटू यहाँ पे 300/301 होगा, और 3 से डिवाइडेशन अगर करेंगे तो बेसिकली 100/301 इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। ओके, तो इसी इनोवेटिव क्वेश्चन की सीरीज में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने जैसे आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, और जितने अच्छे क्वेश्चन इसमें अपडेट हो सकते हैं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं बना, आगे आने वाले एग्जाम्स में 1-2 साल के एग्जाम्स में हो सकता है इस साल एग्जाम में क्वेश्चन बने, किस्मत आपकी। तो बेसिकली अगला क्वेश्चन क्या है, 1 के बटा में 2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/6 का स्क्वायर माइनस 1, और ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। लास्ट में यहाँ पे 1 के बटा में 20 का स्क्वायर माइनस 1। दोस्तों क्या माइंड यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट में, सबसे पहले देखिएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 है, तो इस 1 का स्क्वायर बना देता है, जितने भी 1 है उन सबका स्क्वायर बना लीजिए। अब आप बेसिकली समझ रहे हैं कि बीजगणित का फॉर्मूला a² - b² ये बोलता है कि a + b और a - b का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो क्या क्वेश्चन में रहेगा, डायरेक्ट में यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। पहला पद क्या है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये जो 2 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, इसमें हम a² - b² लगाएंगे, यानी a + b a - b। तो a + b a - b का मतलब है कि दोनों को जोड़े, दोनों की घटाएं। तो 1 के बटा में अगर आप दोनों को घटाएंगे तो 1 आएगा, और जोड़ेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर में अगर आप a² - b² में a + b a - b करेंगे तो a - b का मतलब 2 - 1 1 हो गया, और a + b का मतलब है 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 होगा। ऐसे आप नेक्स्ट में करते जाएंगे। 1 के बटा में 4 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, तो 4 और 1 का अंतर करेंगे तो a - b 3 होगा, और अगला क्या होगा, 5 होगा। तो इस स्टेप को देखते हैं आपके दिमाग में बिल्कुल एनर्जी आई होगी, आप देख पा रहे हैं वही क्वेश्चन बनेगा, आगे 3 होगा। नेक्स्ट स्टेप पे देखिएगा, अगला स्टेप रहेगा 6 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर में a + b a - b करेंगे, तो यहाँ पे 5 × 7, और ऐसे आप लास्ट में अगर जाते हैं, बेसिकली एंडिंग में अगर आप पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो 20 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर में भी a + b a - b करेंगे तो 19 × 21 आ जाएगा।
ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल बन के रेडी है, उसके बाद तो आप उसको बिल्कुल उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5। फिर से अगर आप देख सकते हैं नीचे वाली दोनों संख्याओं का अंतर और ऊपर वाली संख्या क्या है, अलग अलग है। अगर ऐसा मान है तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, 1 के बटा में दोनों संख्याओं का अंतर लिख दीजिए। दोनों संख्याओं का अंतर 1/2 होगा। फिर कोष्टक 1 के बटा में पहली संख्या अगेन 1 होगी, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 के बटा में लास्ट संख्या, और लास्ट संख्या 21 है, तो यहाँ पे 1/21 होगा। सॉल्व करेंगे तो 1/2 × 20/21 और 2 से डिवाइडेशन करेंगे तो 10/21 इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ही नया और अच्छा क्वेश्चन है, इजी टाइप का क्वेश्चन, बट एक न्यू टाइप का अपडेटिंग क्वेश्चन है इस टाइप के प्रोसेस में। ऐसा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, बस रिपीट करने की जरूरत है, तो फटाफट आप देखिएगा, मेरे साथ साथ आप रिपीट करेगा बिल्कुल। वही a² 9² माइनस 2² कंटिन्यू दिख रहा है, तो a² माइनस b² का कॉन्सेप्ट अगर आप लगाएंगे तो a² माइनस b² लगाएंगे तो 9 और 2 का अंतर 7 होगा और योगफल 11 होगा। ओके, नेक्स्ट में एक बार देखिएगा, अगर आप 1 के बटा में 13 और 2 का अंतर करेंगे 11 होगा, और 13 और 2 को जोड़ेंगे तो 15 होगा। सेम कॉन्सेप्ट, अगर आप 17 और 2 का अंतर करेंगे तो 15 होगा, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 होगा। 17 और 2 19, यानी कि 7 × 11, 11 × 15, 15 × 19। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बिल्कुल सही, कंफ्यूजन हो जाता है माइंड में। अगले कॉन्सेप्ट को एक बार देखिएगा। देखिए यहाँ पे 11 × 11 11 15 15 और डिफरेंस 7 और 4 का 7 और 11 का डिफरेंस 4 है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। लास्ट वाले पद पे आ जाते हैं, 49² माइनस 2² है, तो 49 और 2 का अंतर करेंगे तो 47 होगा, इंटू 49 में 2 जोड़ेंगे तो 51 होगा, बराबर परसेंट लॉजिक चाहिए। तो सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है, आप बिल्कुल कर पाएंगे। तो आप फिर से एक बार देखिएगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पे एक बार फिर से आप देख पा रहे हैं कि नीचे वाली संख्याओं का अंतर 4 है, ऊपर वाली संख्या 1 है, ऐसा मान है, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, केस नंबर 2 के हिसाब से 1 के बटा में दोनों संख्याओं का अंतर, कोष्टक 1 बटा पहली संख्या माइनस 1 बटा लास्ट संख्या, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 4 है, तो बाहर 1/4 होगा। कोष्टक पहली संख्या आपके पास 7 है, तो 1/7 माइनस आखिरी संख्या 1/51 है। चलो दोस्तों सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम जो होगा वो 7 × 51 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 51 माइनस 7 होगा, जिसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो 1/4 इंटू 51 में से 7 लेस करेंगे तो 44 बचेगा, और 44 बटा, अब मुझे लगता है कि 4 44 से कट जाएगा, तो 7 × 51 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 में 35 हो गए। तो बेसिकली देखिएगा 11/357 इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। ओके दोस्तों, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हमने रखे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन में हमने बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट फेस किया, उसके बाद अगले क्वेश्चन में हमने रिपीटेशन किया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल नया और स्पेशल क्वेश्चन है इस टाइप का। देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बताता हूं। पहले एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। देखिए क्वेश्चन आपको दिख पा रहा है कि 3/1² इंटू 2²। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा 3/1² 1 होगा और 2² 4 होगा। ऐसा आप नेक्स्ट देखिएगा 5/2² 4 इंटू 3² 9 प्लस 7/3² 9 और 4² 16, और ऐसे ही लास्ट में एक बार देख लीजिएगा, लास्ट में रहेगा 19/9² 81 इंटू 10²। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात समझते हैं। जैसे ज्यादातर कॉन्सेप्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे टीचर जो होता है वो इस क्वेश्चन को केवल मात्र के सेकंड का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि 1 बटा दोनों संख्याओं का अंतर कोष्टक 1 बटा पहली संख्या माइनस 1 बटा लास्ट संख्या से ही सोल्व करते हैं, यानी कि ये वाला जो केस नंबर फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको बहुत कम जगह डिस्कशन होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है। अब जिन स्टूडेंटों को अगर ये पता है कि 1 बटा दोनों संख्याओं का अंतर कोष्टक 1 बटा पहली संख्या माइनस 1 बटा लास्ट संख्या मात्र एक सिंगल सॉल्यूशन होता है, तो वो स्टूडेंट देखिएगा क्या करता है, बेसिकली इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे नीचे वाली संख्याओं का अंतर 3 है, यहाँ पे अंतर 5 है और यहाँ पे अंतर 7 का है, यानी डिफरेंस जो अंतर है आपकी बार ये एकमात्र अभी तक जितने क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए उन क्वेश्चनों में सभी पदों में नीचे वाली संख्याओं का अंतर इक्वल था, लेकिन यहाँ पे अंतर हर एक पद का अलग अलग है। बट अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से समझता हूं तो हमने जब टाइप पढ़ा था, बेसिकली ये जो हमने पढ़ा उस टाइप में हमने एक बात समझी है कि दो तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने फेस होते हैं।
एक वो क्वेश्चन जिसमें नीचे वाली संख्याओं का अंतर और ऊपर वाली संख्या सेम, और एक वो क्वेश्चन जिसमें नीचे वाली संख्याओं का अंतर और ऊपर वाली संख्या अलग अलग है। यहाँ पे एक बार देखिएगा, नीचे वाली संख्याओं का अंतर 3 है, ऊपर भी 3 है सेम, नीचे वाली संख्याओं का अंतर 5, ऊपर भी 5 है सेम है, नीचे वाली संख्याओं का अंतर 7, ऊपर भी 7 है, नीचे वाली संख्याओं का अंतर 19, ऊपर भी 19 है। यानी मैं कह सकता हूँ नीचे लिखी हुई दोनों संख्याओं का अंतर और ऊपर वाली संख्या सेम अगर है तो हमने क्या बताया, केस नंबर फर्स्ट ये कहता है कि इस कॉन्सेप्ट को सोल्व करने के लिए आपका जो तरीका रहेगा वो 1 बटा मात्र पहली संख्या औसतक माइनस 1 बटा लास्ट संख्या रहेगा। हमने ये पढ़ा कि नीचे वाली संख्याओं का अंतर और ऊपर वाली संख्या सेम होती है तो ओनली मात्र 1 बटा पहली संख्या माइनस 1 बटा लास्ट संख्या करना पड़ता है, और 1 बटा पहली संख्या माइनस 1 बटा लास्ट संख्या से इसको सोल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं पहली संख्या 1 है तो 1 के बटा में पहली संख्या लिखेंगे तो 1 बटा 1 का मतलब 1 होगा, माइनस लास्ट संख्या यहाँ पे 100 है तो ये 1 बटा 100 होगा, और इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो वही 99 बटा 100 आएगा, और ये 99 बटा 100 इस बेहतरीन क्वेश्चन का बहुत आसान सा सॉल्यूशन। तो आप बेसिकली इस वीडियो क्वेश्चन की क्वालिटी अगर महसूस कर पाएंगे तो ऐसे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन से महसूस कर पाएंगे कि जब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तरीका हम डिस्कशन करते हैं तो कौन सा तरीका हम पढ़े ताकि हम आने वाले एग्जाम्स में जितने क्वेश्चन इस टाइप के बदल के एग्जाम या चेंज हो के क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं तो वो सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व होने चाहिए। तो हमने आपको बताया कि इस टाइप के जितने क्वेश्चन आप देखेंगे, ज्यादातर मोस्ट ऑफ 99% क्वेश्चन हमने आपके सामने इस वीडियो में रखे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जितने क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे वो सारे क्वेश्चन 2 तरीके से सोल्व होंगे ओनली मात्र। ओके, तो आप देख पा रहे हैं नीचे वाली संख्याओं का अंतर ऊपर वाली संख्या से सेम था, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा 1 बटा पहली संख्या माइनस 1 बटा लास्ट संख्या। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर था और इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं क्यूब है। चलो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 7 बटा 1 का क्यूब 1 इंटू 2 का क्यूब 8 प्लस 19 बटा 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 प्लस 37 बटा 3 का क्यूब 27 इंटू 4 का क्यूब 64, और ऐसे ही लास्ट वाला स्टेप जो यहाँ पे दिख पा रहे हैं वो 271 बटा 9 का क्यूब 729 इंटू 10 का क्यूब 1000। ओके दोस्तों, हमने सबसे पहले मात्र ओनली क्यूब सोल्व किया और उस क्यूब के हिसाब से हम कौन सा बना पा रहे हैं। अगेन आप देखिएगा फिर से क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके सामने होगा। नीचे वाली संख्याओं का अंतर 7 है, ऊपर भी 7 है, नीचे वाली संख्याओं का अंतर 19 है, ऊपर भी 19 है, नीचे वाली संख्याओं का अंतर 37, ऊपर 37 है, यहाँ भी अंतर 271, ऊपर भी 271 है। तो हम एक बात क्लियर कर चुके हैं कि नीचे वाली संख्याओं का डिफरेंस और ऊपर वाली संख्या सेम अगर है तो कॉन्सेप्ट आपका 1 बटा पहली संख्या माइनस 1 बटा लास्ट संख्या रहेगा मात्र। यानी कि क्वेश्चन दिखने में आपको टिपिकल दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन है बड़ा इजी और सिंपल। दोस्तों फिर से आप देखिएगा, पहली संख्या 1 है और लास्ट संख्या कितनी है 1000 है। इसका मतलब यहाँ पे 1 के बटा में पहली संख्या लिखेंगे तो 1 बटा 1 फिर से होगा, 1 बटा लास्ट संख्या का मतलब है 1 बटा 1000। सॉल्व करेंगे तो बेसिकली 999 बटा 1000 इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। ओके दोस्तों, तो ये भी एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का हो गया जिसमें आप देख पा रहे हो बहुत कम, यानी ये चीज आपके लिए बिल्कुल नया और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पे रहेगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एसएससी सीजीएल मेंस में भी इस टाइप का ऑलरेडी क्वेश्चन एक बार बन चुका है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में देखिए 1 बटा 1 गुणा 2 प्लस 1 बटा 1 गुणा 5 प्लस 1 बटा 2 गुणा 3 प्लस 1 बटा 5 गुणा 2। देखिए बंदा जब मेहनत करता है अच्छे स्टडी करेगा तो इस क्वेश्चन को देख के मैं कॉन्सेप्ट समझ चुका हूं कि इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है। यानी मैं कह सकता हूं इस पूरे क्वेश्चन में 2 टाइप की सीरीज है, क्योंकि हमें एक बात बताई गई थी कि इसकी लास्ट संख्या और इसकी पहली संख्या सेम होनी चाहिए, वही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रहेगा। इसका मतलब पहला पद, तीसरा पद और पांचवा पद और दूसरा पद, चौथा पद, ऐसे छठवां जो पद बनेगा वो बिल्कुल 2 अलग अलग सीरीज बनाएगा। पूरी सीरीज में 20 पद और 20 पदों का योगफल पूछ रहा है। तो ये बात भी हम समझ चुके हैं। पहला पद, तीसरा पद, पांचवा पद, सातवां पद ऐसे कंटिन्यू अगर चलेगा एक एक छोड़कर, तो इसका मतलब है कि ये जो सीरीज 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 का जो सीरीज बन रहा है उस सीरीज के मात्र 10 पद होंगे, और ये जो दूसरे वाली सीरीज 1 into 5 यानी कि 4-4 के डिफरेंस की जो सीरीज बन रही है उस सीरीज के भी 10 पद होंगे। तो टोटल मिला के जो 20 पद है उन 20 पदों को हम 2 अलग अलग सीरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला जो होगा वो 1 बटा 1 गुणा 2 प्लस 1 बटा 2 गुणा 3 प्लस 1 बटा 3 गुणा 4 और डॉट डॉट डॉट। अब आपको पता है कि आखिरी का जो पद होगा वो 10वें नंबर का पद होगा। तो बेसिकली अगर मुझे 10वां पद चाहिए, यहाँ पे अगर मुझे पता करना हो कि 10वां पद क्या होगा, तो हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले हमने एपी का कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट किया था। एपी के प्रोसेस से भी हम देख सकते हैं निकालने के लिए। चलिए ध्यान से समझेगा। तो ये जो 1 बटा 1 गुणा 2 प्लस 1 बटा 2 गुणा 3, 1 बटा 3 गुणा 4, क्या आप समझ रहे हैं कि बाय वन डिवाइडेशन के आधार पे
वन बाय वन एकांतर क्रम में एक एक सीरीज के पद चल रहे हैं। इसका मतलब है कि जितने भी सीरीज में टोटल पद होंगे उनमें आधे पद पहली सीरीज के होंगे, आधे पद दूसरी सीरीज के होंगे। तो इस सीरीज के 10 पद होंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो हमें पता करना है कि 10वां पद कौन सा होगा। दोस्तों एक बार ध्यान से एक बार समझिएगा, पहले पद का पहला संख्या 1 है, दूसरे पद की दूसरी संख्या 2 है, तीसरे पद की तीसरी संख्या 3 है। मतलब बहुत आसान हो गया, 1 2 3, इसका मतलब लास्ट में 10 ही होगा। तो यहाँ पे 10 × 11 ये आपका पहला सीरीज हो गया। ऐसे देखिएगा दूसरा सीरीज जो होगा, उस दूसरा सीरीज में यहाँ पे 1/1 × 5 प्लस 1/5 × 9। ओके, ऐसे देखिए अगले पद चलते रहेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होगा। अब इसका भी हम 10वां पद निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह से ना होके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीरीज का पहला पद 1 है, अगला पद 5 है, अगला जो पद होगा वो जैसे डिफरेंस कितने का होगा 4 का, तो अगले में क्या होगा 4 का फिर डिफरेंस मिलेगा। जैसे 1 × 5 5 × 9 है, तो नेक्स्ट पद जो होगा वो 9 × 13 ये कंटिन्यू आपका रहेगा। तो हमें पता करना है कि सीरीज का 10वां पद क्या होगा। तो हमें 10वां पद निकालने का तरीका हाल ही में डिस्कशन किया था कि 1 5 अगर 9 चल रहा है तो 4 4 के डिफरेंस में चल रहा है। तो यहाँ पे हम एपी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं किसी भी एपी की सीरीज में, क्योंकि पहला पद 1 है, अगला पद 5 है, अगला पद 9 है, तो 4 4 का एक सेम डिफरेंस चल रहा है। तो एपी के अगर सीरीज चल रहा है तो यहाँ पे जस्ट 10वां पद क्या होगा, तो 10वें पद के लिए a + 9d का कॉन्सेप्ट होगा। और a + 9d में सबसे पहले d का मान 4 होगा, तो 9 × 4 = 36, और पहला पद 1 अगर जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। इसका मतलब है 37 होगा। तो 10वें नंबर पे 37 होगा, और 10वें नंबर पे अगर 37 बनेगा तो फिर 4 का डिफरेंस अगर और आएगा तो 37 × 41 का आखिरी पद होगा। ओके दोस्तों, बस थोड़ी सी मेहनत का जो काम था वो इसी कॉन्सेप्ट पे था। उम्मीद करते हैं बात आप समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो जो सीरीज चल रही है वो बिल्कुल इक्वल चल रही है, कंटिन्यू एक नेचुरल नंबर की सीरीज है। पहला पद में 1, दूसरे पद में 2, तीसरे पद में 3, तो 10वें पद में 10 होगा। यहाँ पे जो सीरीज चल रही है उसमें 1 5 9 4 4 का डिफरेंस है, तो 4 4 के डिफरेंस में 10वें पद की अगर बात करते हैं तो वो a + 9d, तो यानी कि जितने नंबर का पद चाहिए उससे एक कम को d से गुणा करके पहला पद जोड़ देता है। तो a + 9d आप समझ लेंगे जो। ओके, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े वो तो दो ही तरीके से सोल्व होने वाले। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो पहला सीरीज यहाँ पे बन रहा है उसमें नीचे वाली संख्याओं का अंतर और ऊपर वाली संख्या सेम दिख रही है, सभी में एक एक अंतर, ऊपर भी एक है। इसका मतलब इसको सोल्व करने का तरीका हो गया 1 पहली संख्या - 1 लास्ट संख्या। तो इसको सोल्व करेंगे 1 पहली संख्या - 1 लास्ट संख्या से। ओके, फॉर्मूला लिखने की जरूरत अब नहीं होगी। पहली संख्या 1 है, लास्ट संख्या क्या है 11 है। इसका मतलब 1 के बटा में पहली संख्या लिखेंगे तो पहली संख्या 1 है, तो 1 के बटा में पहली संख्या 1/1 होगा, ये 1 बनेगा। उसके बाद देखिएगा 1 लास्ट संख्या यानी कि 1/11, और इसको सोल्व करेंगे तो ये 10/11 हो जाएगा। ओके, अगेन मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे वाली संख्याओं का डिफरेंस क्या है 4 है, और ऊपर 1 1 है। मतलब ये केस नंबर 2 का क्वेश्चन हुआ, यानी कि डिफरेंस अगर ऐसा मान है तो यहाँ पे तरीका होगा 1 के बटा में दोनों संख्याओं का अंतर, कोष्टक 1 पहली संख्या - 1 लास्ट संख्या। तो सबसे बड़ा 1/4 कोष्टक 1 पहली संख्या 1 है, तो 1 - 1 लास्ट संख्या 41 है। इसको सोल्व करेंगे 1/4 × 40/41, जिसको सोल्व करने पर 10/41 बन पाएगा। अब ये जो 10/11 और ये जो 10/41 है वो जुड़ेगा, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 10/11 + 10/41। उम्मीद करते हैं 10 हम कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम 11 × 41 होगा, इधर 41 प्लस इधर 11 होगा, तो टोटल मिला के जो प्रोसेस बनेगा जैसे यहाँ 520 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 451 बनेगा। ओके दोस्तों, तो 520/451 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हालांकि इस क्वेश्चन में नया कुछ नहीं था, लेकिन एग्जाम में सीजीएल मेंस के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। तो हमने देखा कि दो टाइप के जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे उन दोनों टाइप के क्वेश्चनों को मिक्स करके एक 20 पदों की सीरीज बना के उसका आंसर बना पा रहे हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन से हम एक नया पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आपने फेस किए होंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मात्र एक या दो बार एसएससी ने पूछा है, वो भी मेंस एग्जाम में, प्री एग्जाम में नहीं पूछा। तो अब हम बात कर रहे हैं आपके सामने इस टाइप के अपडेटिंग क्वेश्चन, जिन क्वेश्चनों में नीचे 2 संख्या के बजाय 3 संख्या आ जाए, या इस कॉन्सेप्ट में हम ये भी समझ बैठेंगे कि 3 के बजाय 4 संख्या भी आ जाए, कितनी भी संख्या अगर नीचे देंगे तो उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका हो पाएगा। ओके दोस्तों, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं इस कॉन्सेप्ट में क्या डिस्कशन हम करेंगे। तो बेसिकली देखिएगा, जैसे मान लीजिए फिर से वही एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे
कि 1/1 जो 3 है इसको मैं एक तरीके से लिख सकता हूं और इसको हम 1/2 माइनस 1/2 गुना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सोल्व करने पे अगर ये 1/6 आ रहा है तो इसको भी सोल्व करने पे 1/6 बनेगा नहीं बनेगा एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम 6 होगा, ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 होगा, इसमें 2/6 आएगा। अब 2/6 और ये 1/6, इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1/2 से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। ओके, समझेगा ध्यान से। 1/1 गुणा 2 गुणा 3 को हम 1/1 गुणा 2 माइनस 1/2 गुणा 3 लिखेंगे और आगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों ये जो बाहर 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया है, इस 1/2 पे जो 2 है वो इन दोनों का अंतर है। एक फिक्स प्रोसेस हमेशा रहेगा, यानी 1 और 3 तो इन दोनों का अंतर रहेगा। जैसे अगर मैं और कोई एग्जांपल लेके इस बात को समझ लेता हूं, जैसे फिर से कोई एग्जांपल अगर यहाँ पे लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए 1/3 गुना 4 गुना 5 लेते हैं। अब मैं कह सकता हूं कि इसको मैं लिखूंगा 1/3 गुना 4 माइनस 1/4 गुना 5। एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये 12 होगा और ये 20 होगा, 12 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60 और 20 दिया 60, यानी कुल मिला के 2/60 होगा, लेकिन आप देख पा रहे हैं ये 1/60 है, यानी कुल मिला के हमें इसको 1/2 से गुणा करना है, या फिर समझ लीजिए इसको 1/2 से गुणा करेंगे तब ये 1/60 रहेगा। और आप देख पा रहे हैं अगर ये 2 है तो यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस भी 2 है। पिछले में भी यही चीज थी कि फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस 2 है, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस 2 होगा। तो इक्वल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए एक तो ये चीज समझना है कि पहले 2 पद 3 गुना 4, लास्ट वाले 2 पद 4 गुना 5, और एक इन दोनों का जो डिफरेंस है 3 और 5 का जो डिफरेंस 2 है उसको बाहर लगाएंगे, तब जाके इस कॉन्सेप्ट को हम डिवाइडेशन कर पाएंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेके इस बात को समझते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि 1/1 गुना 2 गुना 3 प्लस 1/2 गुना 3 गुना 4, क्योंकि ये तो टाइप का मेथड है कि यहाँ पे लास्ट वाले 2 पद और यहाँ पे फर्स्ट वाले 2 पद सेम होंगे तभी करेगा। तो दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको मैं लिखूंगा 1/1 गुना 2 माइनस 1/2 गुना 3, साथ साथ 1 और 3 का जो अंतर होगा 2 उसको बाहर लगाना पड़ेगा, तो बाहर 1/2 आएगा। ओके, अगले में क्या है? अगले को हम लिखेंगे 1/2 गुना 3 माइनस 1/3 गुना 4, और यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस 2 है तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब एक बात, इस 1/2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको बता सकता हूँ, बट आप समझेगा अगर 1/2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो एक सीरीज बनेगी 1/2 माइनस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/2 गुणा 3 माइनस 1/3 गुना 4। अब इससे क्या होगा? ये माइनस का 2/3 प्लस के 2/3 से कट जाएगा और क्या बचा? 1/2 और 1/1 गुना 2 माइनस 1/3 गुना 4। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझेगा, यानी एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है कि हम इतना बेसिक मेहनत करने के बाद इस कॉन्सेप्ट का आंसर निकाल पाए। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेगा कि ये जो फाइनल कॉन्सेप्ट आपके सामने है, इस कॉन्सेप्ट को मैं क्या लिख रहा हूँ, लॉजिक क्या रहेगा। सबसे पहले तो देखिएगा ये 1/2 में क्या है, ये 2 क्या है? ये 2 फर्स्ट नंबर एवं लास्ट नंबर प्रत्येक पद की पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? एक फॉर्मूला अगर क्रिएट करें अपन तो 1 प्रत्येक पद की, मैं पूरा कंप्लीट लिखूंगा, प्रत्येक पद की फर्स्ट एंड लास्ट संख्या का अंतर। ओके, उसके बाद कोष्टक। उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो 1 गुना 2 क्या है? जो पहला पद था उस पहले पद के लास्ट पद। कल को अगर 4 पद होंगे तो इस बात को उसी तरीके से मैं समझा रहा हूं। आगे क्या है? 1 के बटा में 1 गुना 2। अब 1 गुना 2 क्या है? ये 1 गुना 2 है। तो इसको मैं कैसे लैंग्वेज में बोल रहा हूं? पहले पद की आखिरी संख्या 3 को छोड़कर बाकी के पद। तो 1 के बटा में पहले पद की अंतिम संख्या को छोड़कर शेष पद। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी, इसको लंबा बिल्कुल ना समझे। 1 पहले पद की अंतिम संख्या को छोड़कर शेष पद। नेक्स्ट पॉइंट पे आएगा, अगला क्या है? 1/3 गुना 4। अच्छा, 3 गुना 4 क्या था? 3 गुना जो 4 था वो जो आखिरी वाला पद था, उस आखिरी वाले 3 गुना 4 ये है, तो इसको मैं कैसे लैंग्वेज में बोल रहा हूँ? 3 गुना जो 4 है वो आखिरी वाले पद की पहली संख्या को छोड़कर शेष पद हो गया। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा? लास्ट स्टेप समझेगा क्या फाइनली मैं लिख रहा हूं, -1/3
अंतिम पद की पहली संख्या को छोड़कर शेष पद है। ओके दोस्तों, फाइनली देखिए समरी कर लेते हैं कि अगर हम इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सोल्व करना चाहें तो इन क्वेश्चनों में अगर 2 पद के बजाय 3 पद या 4 पद से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले आप कोष्टक के बाहर क्या लिखेंगे? 1 बटा प्रत्येक पद की पहली संख्या और लास्ट संख्या का जो अंतर है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। यानी प्रत्येक पद में जो पहली संख्या और लास्ट संख्या उन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद कोष्टक में पहले पद की अंतिम संख्या को छोड़कर, पहला जो पद है उसके लास्ट संख्या को छोड़कर बाकी के जितने भी पद हैं उनको पद लिखेंगे। और यहाँ पे -1 बटा लास्ट वाला जो पद है उसकी पहली संख्या को छोड़कर जितने भी आखिरी के पद हैं उनको लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन लेने से इस बात को समझ पाएंगे। जैसे क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो 1 बटा 1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 1 बटा 2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस 1 बटा 3 गुणा 4 गुणा 5 और ऐसे डॉट 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 आखिर में मान लीजिए जैसे 1 2 3 अगर चल रहा है तो मान लीजिए 8 × 9 × 10। चलिए क्वेश्चन हमने लिया। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं 3 पद है और इस 3 पद के सीरीज में ऑलवेज इसमें देखने की जरूरत नहीं कि ऊपर का अंतर नीचे का अंतर क्या है, क्योंकि ऑलवेज अंतर क्या मिलेगा? ऐसा मान ही मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले पहली संख्या और लास्ट संख्या का अंतर करना है। कितना है? 2 है, तो बाहर 1 बटा 2 लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले तो बाहर क्या आएगा? 1 के बटा में पहली संख्या और लास्ट संख्या का अंतर। उसके बाद आपको क्या लिखना है? 1 के बटा में जो पहला पद है उस पहले पद की आखिरी संख्या को छोड़कर बाकी जो पद बचेगा। तो जो पहला पद है उस पहले पद की आखिरी संख्या कितनी है? 3 है। उसको छोड़कर बाकी के जो पद बच गए, तो बाकी के पद कितने हैं? 1 गुणा 2 है, तो यहाँ पे 1 गुणा 2 बनेगा। ओके, 1 गुणा 2। उसके बाद माइनस, और उसके बाद क्या था? माइनस के बाद 1 के बटा में जो लास्ट वाला पद है उस लास्ट वाले पद की पहली संख्या को छोड़कर बाकी के जितने भी पद हैं। तो लास्ट वाला पद जो आपको दिख रहा है उस लास्ट वाले पद में पहली संख्या 8 है, तो 8 को छोड़कर बाकी के पद 9 गुणा 10 है, तो -9 गुणा 10 आ जाएगा। तो दोस्तों इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे इसका आंसर यही रहेगा। ओके, तो सबसे पहले 1 के बटा में पहली संख्या एवं लास्ट वाली संख्या का अंतर, और उसके बाद कोष्टक 1 के बटा में पहले पद की आखिरी संख्या को छोड़कर बाकी के पद, -1 के बटा में लास्ट वाले पद की पहली संख्या को छोड़कर बाकी के पद। चलिए सोल्व करते हैं। देखिएगा कैलकुलेशन, 1 बटा 2 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 90, एलसीएम 90 ही रहेगा, 45 हो जाएगा, -1 और यहाँ पे 1 बटा 2, यानी इसका इक्वेशन करेंगे तो 1 बटा 2 इंटू 44 बटा 90, और 44 बटा 90 को अगर डिवाइडेशन करेंगे तो 2 से घटेगा 22 आएगा, 22 फिर 2 से घटेगा तो ये 45 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो 11 बटा 45 क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल क्लियर दिमाग पर बैठ पाएगी। तो जिन लोगों को समझने की क्लियर करना था वो समझ चुके होंगे, जिनको समझने की बात क्लियर ना हो पाई या ज्यादा डीपली आप ना जाना चाहे तो कॉन्सेप्ट के तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों बेसिकली क्वेश्चन क्या था? फाइनली इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजीली सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमने काफी पॉइंट को बेसिकली समझ लिया और इसमें क्या आपका तरीका हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में 1 गुणा 2 गुणा 3 2 गुणा 3 गुणा 4 3 गुणा 4 गुणा 5। तो फटाफट आप देखिए, सबसे पहले पहली संख्या और लास्ट संख्या का अंतर कितना है? 2 है। पहली संख्या लास्ट संख्या का अंतर 2 है, तो इसका मतलब बाहर क्या आएगा? 1 बटा 2 है। कोष्टक पहले पद के आखिरी संख्या को छोड़कर बाकी के पद, तो 1 बटा 1 गुणा 2 माइनस लास्ट वाले पद की आखिरी संख्या को छोड़कर, सॉरी लास्ट वाले पद की पहली संख्या को छोड़कर बाकी के पद, तो 1 बटा 19 × 20। ओके, तो इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करता हूं तो बेसिकली सबसे पहले 1 बटा 2 होगा, एलसीएम यहाँ पे 19 × 20 आ जाएगा। अगर हम 2 का भाग देंगे तो 10 190 बचेगा, -1 तो 1 बटा 2 इंटू 189 अपॉन 19 × 20। कटने का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, यानी कि डिवाइड संख्या होगी नहीं, तो 189 और 19 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 76 होगा, यानी क्वेश्चन में 189 अपॉन 740 क्वेश्चन का आंसर हो पाएगा। ओके,
चलो दोस्तों, 3-3 सीरीज के या 4-4 सीरीज के जो भी क्वेश्चन हो पाएंगे, क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन बन पाए तो फटाफट इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। देखिए पहली संख्या और लास्ट संख्या का अंतर क्या है? 5 है, 4 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या होगा? 1/4। उसके बाद पहले पद की आखिरी संख्या को छोड़कर पहले वाले दोनों पद आ जाएंगे, तो 1/1 गुना 3 माइनस लास्ट वाले पद की पहली संख्या को छोड़कर बाकी के पद आ जाएंगे, तो 1 के बटा में 23 × 25 आएगा। तो सबसे पहले यहां पे एलसीएम हम क्रिएट कर लेते हैं। 1/4 एलसीएम यहां पे रहेगा 3 × 23 × 25 एलसीएम होगा। ओके, 3 का भाग देंगे तो 23 × 25 आएगा। 23 × 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली 575 होगा माइनस 1 होगा। 1/4 इंटू ये 574 हो जाएगा। ओके सर, यहाँ पे 3 बन पाएगा। ओके, यहाँ पे 3 होगा तो 575 में 3 लेस होगा तो 572 होगा। 572 में 72/2 3 × 23 × 25 होगा। देखिए 4 से ही डिवाइड हो जाएगा, और 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 4 16 और 4 × 12 और 143/3 × 23 × 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे 1725 होगा। ओके, तो इसका आंसर जो बन पाएगा वो 143/1725 होगा। यानी इस क्वेश्चन में नया कुछ समझने लायक पॉइंट नहीं था, केवल एक कैलकुलेशन को रिपीट करना था। तो बेसिकली एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन एक रिपीट करने के कॉन्सेप्ट में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ पाए। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन में देखिएगा वही क्वेश्चन है। अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब 4 संख्या आ जाए चाहे 5 संख्या आ जाए, तरीका आपका सेम रहेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करना चाहूंगा तो सबसे पहले क्या किया था? प्रत्येक पद की पहली संख्या और लास्ट संख्या का अंतर। आप देख पा रहे हैं प्रत्येक पद की पहली संख्या यहाँ पे 1 है और लास्ट संख्या यहाँ पे 4 है, तो अंतर यहाँ पे कितना है? 3 है। यहाँ भी अंतर कितने का? 3 होगा। तो प्रत्येक पद की किसी भी पद की पहली संख्या और लास्ट संख्या का अंतर ले लीजिएगा। तो कितना अंतर आ रहा है? 3 का अंतर है। तो सबसे पहले बाहर 1/3 आ जाएगा कोष्टक। दूसरा पॉइंट क्या था कोष्टक में? ये था सबसे पहले कि 1 के बटा में पहले पद की आखिरी संख्या को छोड़कर बाकी के पद। तो पहला जो पद आपको दिख पा रहा है उस पहले पद की आखिरी संख्या कितनी है? 4 है। तो इस आखिरी संख्या 4 को छोड़कर बाकी के पद 1 × 2 × 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/1 × 2 × 3 माइनस अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप ये था कि आखिरी वाला जो पद है उस आखिरी वाले पद की पहली संख्या को छोड़कर बाकी के पद। आप देख पा रहे हैं आखिरी का पद 1/17 × 18 × 19 × 20 है। तो इसकी पहली संख्या क्या है? 17 को छोड़कर बाकी के पद 18 × 19 × 20 है। तो 1/18 × 19 × 20। ओके, तो लास्ट में क्या होगा? 1 के बटा में 18 × 19 × 20। ओके दोस्तों, आप इसको सरल कीजिएगा। तो सबसे पहले 1/3 देखिए आप 18 में 3 दूनी 6 का भाग जा रहा है, इसका एलसीएम जो होगा वो 18 × 19 × 20 होगा। अब यहाँ पे अगर मैं 36 18 का भाग दूंगा तो ये 3 बचेगा और 19 57 और 57 का डबल 114, यानी कुल मिला के 1140 हो जाएगा। माइनस 18 × 19 × 20 का अगर आप प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे तो 1 आएगा, 1 बन पाएगा। उसके बाद देखिएगा 1/3 इंटू 1139/18 × 19 × 20। ओके, डिवाइडेशन का कोई कॉन्सेप्ट हो नहीं पाएगा क्योंकि इसके अंकों का योगफल अगर आप देखेंगे तो 14 हो पाएगा और 14 में 3 6 किसी का भाग नहीं जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली 1139। तो यहाँ पे एक बार देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 को 19 से गुणा करेंगे तो 18 का स्क्वायर 324 होता है और 324 में 18 और ऐड करेंगे तो बेसिकली 342 होगा। और 342 को 3 दूनी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 के 24 और 1 25 और 36 18 और 2 20। तो 2052 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,520 इस क्वेश्चन का आंसर हो पाएगा। तो 1139/20,520 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो किस टाइप के क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं 4-4 पद अगर सीरीज में आ जाए तो कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा और उसी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन और इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में कुछ नया बदलाव कैसे हो पाए। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख पा रहा है, जैसे हमने बोला था कि इस पूरी एपिसोड में हम इस टाइप के जितने क्वेश्चन एग्जाम में या तो आए हुए हैं या इस साल एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं या नए अपडेटिंग क्वेश्चन हो पाए आगे आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन बन पाएंगे उन सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कशन किया। तो ये इजी टाइप का क्वेश्चन हो पाए,
देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है कि ये 2, 6, 12, 20 जो है उसको हम डिवाइडेशन करेंगे। आप समझ जाएंगे क्वेश्चन जब लिखेंगे। तो 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1 गुना 2, प्लस 1/6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 3, प्लस 1/12 को लिख सकता हूँ 3 गुना 4, क्योंकि हमें लिखने का तरीका वही मिलना चाहिए जैसे लास्ट संख्या पहली संख्या, लास्ट संख्या पहली संख्या इक्वल होनी चाहिए। ऐसे 1/4 गुना 5। देखिए दोस्तों, आप ये बात समझते हैं कि ऐसे आखिरी वाले पद को हम क्या लिखेंगे। तो एक बात तो ये समझ गया कि ऐसी दो संख्याओं में हम तोड़ेंगे जिनका अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जैसे डिफरेंस 1 है, ऊपर भी 1 है, मतलब इसको सोल्व करके आंसर जो आएगा वो 1/, पहली संख्या वाले से 1/, लास्ट संख्या आएगा। पहली संख्या 1 है तो 1/1, तो लास्ट वाला जो होगा, यानी मैं एक बात समझ सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में जो लास्ट होगा वही नीचे होगा। तो नीचे ऑप्शन में 50, 50, 50, 51 दे रहा है, तो मैं डेफिनेट कह सकता हूँ कि आखिरी संख्या या तो 50 × 51 बनेगा या फिर वो 49 × 50 बनेगा। अब 50 × 51 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि 50 और 51 को अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि क्या हो पाएगा, तो 50, देखिए द्विघात समीकरण बनाने का कोई फायदा नहीं, माइंड यूज करेंगे तो ये 2520 होगा। इसका मतलब ये 49 × 50 ही हो पाएगा। वैसे भी आप समझ रहे हैं कि ये 2450 है, यानी कि 50 × 50 2500 होता है और 50 × 49 2425 होगा। तो लास्ट में जो पद होगा वो डेफिनेट 49 × 50 होगा। ओके, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सोल्व कर पाएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें बन पाएगा। चलिए, तो आप फेस कीजिएगा कौन से टाइप का क्वेश्चन हो पाए। नीचे वाली संख्याओं का अंतर 1 है, ऊपर भी 1 है, मतलब सेम है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या होगा, 1/, पहली संख्या माइनस 1/, लास्ट संख्या। पहली संख्या दोस्तों कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे 1 के बटा में पहली संख्या लिखेंगे तो 1 होगा, लास्ट संख्या 50 है तो यहाँ पे 1/50 होगा। तो कुल मिला के 49/50 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये एसएससी के एग्जाम में बना हुआ एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए पिछले से रिलेटेड ही फॉर्मेट बन पाएगा, बट इस क्वेश्चन में जैसे स्टार्टिंग में 1/9 दे रखा है, फिर 2, 6, 12 अगर दे रखा है तो 2, 6, 12 का कॉन्सेप्ट अलग होगा, 1/9 का कॉन्सेप्ट अलग होगा। तो देखिए दोस्तों, सीरीज जो स्टार्ट हो रही है वो 2 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे 1/9 को ऐसा रखेंगे, इसको 1/1 गुना 2 प्लस 1/9 सेम रहेगा और 1/2 को हम 1/1 गुना 2, 6 को हम 2 गुना 3, ऐसे अगला जो होगा वो 3 गुना 4, और सारे पदों को लिखने की जरूरत है नहीं। लास्ट वाला जो बेहतर है वो 8 × 9 होगा, क्योंकि इजी संख्या है, ये आप कैच कर सकते हैं 8 × 9। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन की जो सीरीज यहाँ पे क्रिएट हो रही है, सीरीज केवल 1/1 गुना 2 से लेकर 1/8 गुना 9 तक हो रही है। तो दोस्तों फिक्स क्वेश्चन जो हमने फेस किया है उसके दिमाग में आप इमेज बना पाएंगे। 1 गुना 2, 2 गुना 3 ही होगा, 1/9 इस सीरीज का एक हिस्सा नहीं हो पाएगा। तो जब हम 1/1 गुना 2 से लेकर 1/8 गुना 9 में आप देख पा रहे हैं 2, 2, 3, 3, अंतर 1 है, ऊपर 1 है, सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने का तरीका आप देख पा रहे हैं, अंतर कितने का, 1 क्या है, ऊपर भी 1 है, तो 1/, पहली संख्या माइनस 1/, लास्ट से आप इस सीरीज में जितने पद हैं उनका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 1/9 सेम रहेगा, प्लस अब सीरीज में 1/, पहली संख्या माइनस 1/, लास्ट संख्या करेंगे तो 1/1 माइनस 1/, लास्ट संख्या 1/9 रहेगा। ओके, तो 1/9 से 1/9 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो बनेगा तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो पाएगा। लेकिन ऑप्शन में मैच नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा साइड चेंज हो पाएगा, तो प्लीज आप इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन में देख लीजिएगा जो भी प्रोसेस बनेगा, बाकी डेफिनेटली क्लियर, बिल्कुल इजीली पॉइंट आउट क्लियर हो पाएगा। ओके दोस्तों, तो थोड़ा सा जल्दी हम कवर करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कुछ बेसिक चीजें हम समझाने के लिए फोर्स करें, इस बात को आप समझे। तो देखिए आज के वीडियो में हमने आपको एक टाइप डिस्कशन किया और इस टाइप में हमने 2 टाइप के फॉर्मूले यूज किए और इन फॉर्मूलों में हमने समझा कि क्या प्रूफ है इस बात का कि कैसे फॉर्मूला बन पाएगा और क्रिएट हो पाएगा। तो अपना जो मैथ का सेशन रहेगा वो इसी तरीके से हम कंप्लीट बढ़ेंगे, ताकि जो स्टूडेंट एक टाइप वाइज क्वेश्चन को समझते हैं और जानते हैं कि एसएससी एग्जाम में कौन से क्वेश्चन बन पाते हैं, तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ टाइप के जितने क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में हो पाएंगे उन सारे क्वेश्चनों के हम सिंगल एपिसोड के आधार पर डिस्कशन करेंगे और जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जैसे हमने टेलीग्राम पे चुनाव का एपिसोड का पीडीएफ फाइल भी सेंड किया था और आपने उसको देखा होगा या देखेगा, जिसमें चुनाव से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप डिस्कशन करेंगे। तो इसके सीट जो होगी वो टेलीग्राम पे सेंड कर दी जाएगी और इसी तरह से मिलते हैं मैथ के एपिसोड नंबर 2 में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यूं ही जोश के साथ, एनर्जी के साथ आप पढ़ते रहेगा और मिलते रहेगा।